इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ई के बारे में कुछ एक फैक्ट बताना चाहूंगा। ई मतलब एक्सपोनेंशियल नंबर। एक्सपोनेंशियल नंबर जो होता है ये एक बहुत ही जबरदस्त कैरेक्टर है, क्योंकि इसमें क्या खास बात है कि इसकी पार कुछ भी हो, आप इसके सिर पे कुछ भी रख दें, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इसके सिर पे कोई भी पार रख दें, कोई भी पॉजिटिव, नेगेटिव, रैशनल, इरेशनल कुछ भी रख दें, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ना तो ये कभी जीरो होता है, ना कभी नेगेटिव होता है, ये हमेशा पॉजिटिव ही रहता है। बल्कि इतना स्ट्रांग होता है ये कि इसका डेरिवेटिव करने पे भी कुछ नहीं बिगड़ता। आपने पढ़ा ही है कि इसका ई रेस टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव भी क्या होता है, ई रेस टू द पावर एक्स ही होता है। इवन इंटीग्रेशन करने से भी इसका कुछ नहीं बिगड़ता। इंटीग्रेट करते हैं तो भी ई रेस टू द पावर एक्स आता है। खैर, ये तो एडिशनल बातें हैं। मेन बात जो आपको ध्यान रखनी है, ई रेस टू द पावर एक्स, एक्स चाहे कोई भी रियल नंबर हो, ये हमेशा पॉजिटिव होता है। बल्कि यहां पर ही एक बात और पढ़ लेते हैं, ई की जगह कोई भी पॉजिटिव नंबर आ जाए तो वो भी पॉजिटिव ही रहता है। अगर ई की जगह ए आ गया, वेयर ए इज अ पॉजिटिव नंबर, तो ए रेस टू द पावर एक्स ये भी हमेशा पॉजिटिव होता है। ये दो फैक्ट्स आपके इस चैप्टर में भी और आगे भी कई जगह काम आने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन पे वापस आते हैं। हमें इंटरवल फाइंड करना है जिसमें ये इंक्रीजिंग है। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट तो ये है कि आपको इंक्रीजिंग फाइंड करना है, लेकिन मैं आपको दोनों बता रहा हूं कि किस इंटरवल में ये इंक्रीजिंग है और किस में ये डिक्रीजिंग है। ऐसे किसी भी क्वेश्चन के लिए जहां पर आपको इंटरवल्स फाइंड करने होते हैं, पहला काम होता है हमारा इसमें क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करना। अब क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे फाइंड करते हैं, उसके लिए हमें फंक्शन का पहले डेरिवेटिव निकालना होता है। वैसे भी चैप्टर का नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, तो चाहे आप रेट ऑफ चेंज की बात करें, चाहे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात करें, चाहे आगे मैक्सिमम मिनिमम की बात करेंगे, डेरिवेटिव तो सब जगह फाइंड करना ही है। तो स्टार्ट करते हैं, इसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं फंक्शन का। इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो इसमें अप्लाई होगा प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते, फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। इसका डेरिवेटिव क्या पढ़ा अभी हमने, ई रेस टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव तो ई रेस टू द पावर एक्स ही रहता है, ये तो चेंज होता ही नहीं कभी भी। लेकिन एक अलग बात है, यहां पर आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और फंक्शन में एक्स की जगह आ गया माइनस एक्स या कुछ भी ऐसा, तो यहां अप्लाई होगा चेन रूल। और चेन रूल के हिसाब से क्या करते हैं कि एक्स की जगह जो कुछ भी है ये, इसके डेरिवेटिव से भी मल्टीप्लाई होगा। तो माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, -1, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। अब यहां से हमें फाइंड करने हैं क्रिटिकल पॉइंट्स, और क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने के लिए हम डेरिवेटिव फाइंड करके उसको इक्वल टू 0 लेते हैं। तो उसके लिए पहले तो हम यहां से ई रेस टू द पावर माइनस एक्स, और बल्कि साथ में माइनस एक्स भी कॉमन ले लेते हैं। उससे फर्दर कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी हमारे लिए, और क्रिटिकल पॉइंट्स भी तभी निकलेंगे। तो यहां से मैंने ई रेस टू द पावर माइनस एक्स और साथ में माइनस एक्स भी कॉमन ले लिया। तो आप देखें यहां से ये कॉमन आ गया, माइनस एक्स कॉमन आया तो रह गया एक्स। यहां से इसके साथ साथ एक्स कॉमन आया तो 2 बचेगा, और माइनस कॉमन लेने की वजह से इसका साइन भी चेंज होगा, तो क्या बचेगा, -2। क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने के लिए डेरिवेटिव को लेते हैं इक्वल टू 0। अब देखते हैं यहां से क्रिटिकल पॉइंट्स क्या आएंगे। इन सबको इक्वल टू 0 पुट करेंगे क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने के लिए। इसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे सबसे पहले वाले को, तो आप देखेंगे x की वैल्यू आ जाती है 0। अभी भी नेगेटिव नहीं होता, 0 नहीं होता, ये हमेशा पॉजिटिव होता है। तो यहां से तो कोई भी क्रिटिकल पॉइंट नहीं आएगा। अब बात करते हैं इसकी।
इसको इक्वल टू 0 लेंगे तो क्रिटिकल पॉइंट क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो हमारे पास दो क्रिटिकल पॉइंट्स आए, 0 और 2। नेक्स्ट है पहला काम, डेरिवेटिव फाइंड करके इक्वल टू 0 लेंगे, यहां से आएंगे क्रिटिकल पॉइंट्स। अगला काम होता है इंटरवल्स बनाना। इंटरवल्स कैसे बनाएंगे देखते हैं। उसके लिए आपको नंबर लाइन पे ये पॉइंट्स को प्लेस करना है। चलिए नंबर लाइन बनाते हैं। नंबर लाइन पे हम ये दो पॉइंट्स को प्लेस करेंगे प्रॉपर ऑर्डर में। 0 छोटा है तो 0 पहले आएगा, 2 बड़ा है तो ये बाद में आएगा। और नंबर लाइन ना तो कहीं से शुरू होती है ना कहीं एंड होती है, लेकिन फिर भी हम इसके राइट एंड पे इंफिनिटी मार्क कर देते हैं और लेफ्ट एंड पे मार्क कर देते हैं माइनस इंफिनिटी। अब इससे बनेंगे हमारे पास इंटरवल्स। इंटरवल्स देखते हैं क्या बनेंगे। फर्स्ट इंटरवल बनेगा माइनस इंफिनिटी टू 0। अभी मैं सिर्फ इंटरवल्स लिख रहा हूं, इसमें क्लोज इंटरवल आएगा या ओपन इंटरवल आएगा ये अभी डिस्कस करते हैं। पहले सिर्फ इंटरवल्स के एंड्स लिख लेते हैं। पहला आएगा माइनस इंफिनिटी टू 0, दूसरा इंटरवल बनेगा 0 to 2, सेकेंड इंटरवल बनेगा 0 to 2 और थर्ड इंटरवल बनेगा 2 to इंफिनिटी। अब ये ओपन इंटरवल बनेंगे या क्लोज बनेंगे, अब इस बारे में डिस्कस करते हैं। इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी कभी भी इंक्लूड नहीं होते, इसमें तो आपको हमेशा इंटरवल को ओपन ही रखना है। अब जो क्रिटिकल पॉइंट्स है इनको इंक्लूड करेंगे या नहीं करेंगे, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहा हुआ है या इंक्रीजिंग कहा हुआ है। इस क्वेश्चन में कहा हुआ था इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग के केस में आप क्या करेंगे, इनको इंक्लूड करेंगे। इंक्लूड करेंगे तो ब्रैकेट क्लोज होगा, ऐसे इनको भी इंक्लूड करेंगे क्रिटिकल पॉइंट्स को और इनको भी इंक्लूड करेंगे, मतलब आपको क्लोज्ड इंटरवल लेने पड़ेंगे इस केस में। तो नेक्स्ट हमने काम कर लिया कि हमने इंटरवल्स बना लिए। अब इंटरवल्स बनाने के बाद एक एक करके, वैसे तो एक और मेथड होता है वेवी कर्व मेथड होता है, लेकिन अभी हम दूसरा मेथड यूज करते हैं कि एक एक करके सभी इंटरवल्स में टेस्ट करते हैं कि डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो फर्स्ट इंटरवल है हमारे पास माइनस इंफिनिटी टू 0 और डेरिवेटिव था माइनस एक्स इंटू ई रेस टू द पावर माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 2। इस इंटरवल की कोई भी एक वैल्यू चूज कर लेंगे। सपोज मैंने वैल्यू ली -1। इस इंटरवल की आपको कोई भी एक वैल्यू चूज करनी है। ये फेयर में नहीं शो करना, सिर्फ आपको सोचना है कि जैसे मैंने वैल्यू ली -1, इस वैल्यू को -1 को मैंने सपोज यहां पुट किया। अगर आप x को यहां -1 पुट करेंगे तो बाहर भी माइनस है, माइनस और ये वाला -1, इन दोनों को मिला के बन जाएगा +1, मतलब पॉजिटिव। फर्स्ट फैक्टर तो आ गया पॉजिटिव। ये हमेशा ही पॉजिटिव होता है। ई रेस टू द पावर माइनस एक्स, सेशन की शुरुआत में मैंने आपको बताया, ई रेस टू द पावर एक्स या ई रेस टू द पावर माइनस एक्स या कुछ भी, कोई भी रियल नंबर हो, ये हमेशा पॉजिटिव रहता है। अब हमने x को चूज किया था -1, -1 चूज किया तो -1 -2 क्या हो जाएगा, -3, मतलब नेगेटिव। तो हमारे पास आया कि इस इंटरवल में कोई एक वैल्यू चूज करके डेरिवेटिव आ गया नेगेटिव। आप कोई भी वैल्यू चूज कर सकते हैं कन्वीनियंट सी। डेरिवेटिव नेगेटिव आ गया। डेरिवेटिव नेगेटिव आने का मतलब है कि जो फंक्शन है, मतलब जो y है, इट इज डिक्रीजिंग ऑन -इंफिनिटी टू 0। इस इंटरवल में तो फंक्शन डिक्रीजिंग है। नेक्स्ट इंटरवल देखते हैं। नेक्स्ट इंटरवल था 0 to 2। सेकेंड इंटरवल हमारे पास था 0 to 2। इस इंटरवल की कोई वैल्यू उठाते। सपोज इस इंटरवल में मैंने वैल्यू चूज कर ली 1। वैल्यू 1 चूज की, उसको हम पुट करते हैं यहीं पर डेरिवेटिव में ही।
x को 1 लेंगे, जब आप x को 1 लेंगे तो -1 हो जाएगा, ये तो हो जाएगा नेगेटिव। ये तो पहले की तरह पॉजिटिव ही रहने वाला है। x को मैंने 1 लिया तो 1 - 2, 1 - 2 क्या आ गया, -1 मतलब नेगेटिव। लेकिन ओवरऑल प्रोडक्ट क्या आया, ओवरऑल प्रोडक्ट माइनस माइनस प्लस हो गया, ओवरऑल प्रोडक्ट आ गया मेरे पास पॉजिटिव। पॉजिटिव आने का मतलब क्या हो गया कि जो फंक्शन है फिलहाल y की फॉर्म में दिया हुआ है, कभी fx की फॉर्म में भी हो सकता है, फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन दिस इंटरवल। अब देखते हैं थर्ड केस। थर्ड केस था हमारे पास, इंटरवल था 2 to इंफिनिटी। थर्ड इंटरवल था मेरे पास 2 to इंफिनिटी। अब इस इंटरवल में देखते हैं कि ये जो डेरिवेटिव है ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। डेरिवेटिव क्या था हमारे पास, एक बार लिख लेते हैं फिर से। डेरिवेटिव था -x इंटू ई रेस टू द पावर -x इंटू x -2। और इस बार वैल्यू मैंने चूज किया है 2 से बड़ी, 2 से इंफिनिटी के बीच में, सपोज 3 चूज कर लेते हैं। 3 चूज करने पर क्या होगा, आपने इसको 3 लिया लेकिन बाहर माइनस है तो -3 काउंट होगा, मतलब ये हो गया नेगेटिव। इसका तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये है पॉजिटिव। और आपने 3 चूज किया तो 3 - 2 आ गया 1, 1 मतलब पॉजिटिव। तो डेरिवेटिव हो गया नेगेटिव। अब डेरिवेटिव नेगेटिव होने का मतलब क्या हो गया कि फंक्शन मतलब y इज डिक्रीजिंग ऑन 2 to इंफिनिटी। तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट तो सिर्फ इंक्रीजिंग की थी, लेकिन हमने सभी इंटरवल्स में चेक कर लिया, इसमें इंक्रीजिंग है 0 to 2 में, बाकी दोनों में चाहे आप 2 to इंफिनिटी देख लें या -∞ to 0 देख लें, उस केस में भी क्या आया था, डिक्रीजिंग आया। तो हमने एक क्वेश्चन देखा जिसमें इंटरवल्स फाइंड किए हमने, इंटरवल्स फाइंड करके सब में एक एक करके टेस्ट किया कि किस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग है, किस में डिक्रीजिंग है। एक और इसी टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देखें। फंक्शन है x - 1 होल क्यूब इंटू x - 2 होल क्यूब। इसमें मुझे इंटरवल्स फाइंड करने हैं कि किस इंटरवल में ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और किस में डिक्रीजिंग है। तो ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन है, थोड़ी सी वर्किंग डिफरेंट होगी, देखते हैं। तो पहले तो दोनों की सेम पावर है, तो थोड़ा सा काम को इजी करने के लिए, सेम पावर है तो आप बेसिस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। पावर को एक ही बार लिखकर, क्यूब को मैंने एक ही बार लिख दिया और ये बेसिस को मल्टीप्लाई कर दिया, और बेसिस को आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो बनेगा x² - 3x + 2। ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया, आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे यही बनेगा। अब मुझे इंटरवल्स फाइंड करने हैं कि किस इंटरवल में ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, किस में डिक्रीजिंग है। अभी हमने इससे पहले क्वेश्चन में भी डिस्कस किया, जब भी इंटरवल्स फाइंड करने होते हैं आपको डेरिवेटिव फाइंड करके उसको इक्वल टू 0 लेना है, जिससे इंटरवल्स क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे। इसको डिफरेंशिएट करते हैं। इसको डिफरेंशिएट करने के लिए मैं इस पूरे को x की तरह ट्रीट कर रहा हूं। चेन रूल अप्लाई करते हैं। अगर मैंने इसको x की तरह ट्रीट किया हुआ है तो x³ x की पावर n का डेरिवेटिव क्या होगा, n x n - 1। इसका डेरिवेटिव बनेगा n x n - 1, तो 3 - 1 आ गया 2। और चेन रूल के हिसाब से जिसको भी हमने x की तरह ट्रीट किया है इसके डेरिवेटिव से भी मल्टीप्लाई किया जाता है। x² का डेरिवेटिव क्या बनेगा, x² का डेरिवेटिव बनेगा 2x, -3x का बनेगा 3,
x का 1 होता है तो -3x का 3 बनेगा और कांस्टेंट अकेले का डेरिवेटिव बनेगा 0। अब यहां से फाइंड करने हैं हमें क्रिटिकल पॉइंट्स। अब इस टॉपिक में, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस के टॉपिक में, एक छोटी सी बात आपको ध्यान रखनी है। जब भी आप क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करते हैं, फाइंड करते हुए अगर कोई पार्ट ऐसा आ जाए जिसपे ऑलरेडी होल स्क्वायर है, इससे हम क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड नहीं करेंगे। तो क्रिटिकल पॉइंट सिर्फ किससे फाइंड करेंगे? सिर्फ एक लीनियर एक्सप्रेशन से। आपने डेरिवेटिव फाइंड किया, डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 लिया, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना चाह रहे हैं, तो अगर किसी भी टर्म के ऊपर होल स्क्वायर आ जाता है तो यहां से हम क्रिटिकल पॉइंट नहीं फाइंड करते, क्योंकि इसका हमें कंफर्म पता है कि ये पॉजिटिव होने वाला है। सिर्फ टेस्ट किस पे करना है? इस पे। अब जिस पे टेस्ट करना है ये है एक लीनियर एक्सप्रेशन, तो इसमें हम क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करते हैं। यहां से जब आप क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करेंगे तो 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 3, मतलब x की वैल्यू आ गई 3/2। इस वैल्यू को नंबर लाइन पर प्लेस करके देखते हैं। नंबर लाइन बनाते हैं, तो इस बार हमारे पास सिंगल वैल्यू है 3/2, तो 2 ही इंटरवल बनने वाले हैं। 3/2 राइट एंड पर इंफिनिटी, लेफ्ट एंड पर माइनस इंफिनिटी। तो इंटरवल्स क्या बनेंगे? इस बार इंटरवल्स बनेंगे -∞ to 3/2 और 3/2 टू इंफिनिटी। एक इंटरवल तो ये बनेगा -∞ से 3/2, दूसरा बनेगा 3/2 से इंफिनिटी। तो these points divide the real line into following sub intervals। फर्स्ट इंटरवल बना -∞ to 3/2। अब इसको ओपन या क्लोज कैसे लेना है वो देख लेते हैं। ये तो मैंने आपको बताया था कि इस तरफ से तो हमेशा ओपन ही रहेगा, और क्वेश्चन में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो इधर से भी ओपन रहे। अब चेक करना है हमें डेरिवेटिव को। डेरिवेटिव क्या आया था एक बार देख लेते हैं। डेरिवेटिव बना था हमारे पास 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 होल स्क्वायर, 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 होल स्क्वायर, और साथ में आया था 2x माइनस 3। अब इस इंटरवल की एक वैल्यू लेते हैं। इंटरवल है -∞ टू 3/2। 3/2 मतलब 1.5। तो यहां पे मैं वैल्यू ले रहा हूं, सपोज 1.4 ले लेते हैं। तो अगर आप 1.4 लेंगे, ये पॉजिटिव है, इसके साथ स्क्वायर था, ये भी पॉजिटिव है, और अगर मैंने इस इंटरवल की कोई भी वैल्यू ले ली, इस इंटरवल की कोई भी वैल्यू लेंगे, जैसे 1.4 ली मैंने, तो 1.4 लेने पर इसको देखें क्या बनेगा। 2 इंटू 1.4 क्या हो जाता है? 2.8, और 2.8 माइनस 3, ये रफ वर्क ही है, ये आ गया -0.2, मतलब नेगेटिव आ गया। तो हमारे पास इस इंटरवल में डेरिवेटिव क्या आ गया? नेगेटिव बन गया। तो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। इस केस में क्वेश्चन में स्ट्रिक्टली पूछा था और हमने इंटरवल भी इसलिए ओपन लिया था, तो आंसर में भी लिखेंगे इट इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन द इंटरवल -∞ to 3/2। बिल्कुल इसी तरह से जो नेक्स्ट इंटरवल है 3/2 टू इंफिनिटी, उसमें आप खुद ट्राई कर सकते हैं। 1.5 से, मतलब 3/2 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू लेके 1.6 लेके
जब आप टेस्ट करेंगे तो वो वाले इंटरवल में डेरिवेटिव आ जाएगा पॉजिटिव, पॉजिटिव आ जाएगा तो उसमें मैं अब डायरेक्ट लिख रहा हूं, आप इतना काम खुद ट्राई कर सकते हैं, सेम वर्किंग है। तो उस इंटरवल में 3/2 से इंफिनिटी, इस इंटरवल में जब लेंगे तो एफ डैश एक्स आएगा पॉजिटिव, और पॉजिटिव आएगा तो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन दिस इंटरवल, ये बात मेंशन कर दे। तो ये हमने दो क्वेश्चन देखे जिसमें आपको इंटरवल्स फाइंड करने थे, एक केस में था इंक्रीजिंग और इसमें था स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। एक और क्वेश्चन देखते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी मुश्किल क्वेश्चन भी है और बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन है। डिफरेंट कैसे है, अब तक आपने क्वेश्चन देखे, बल्कि मोस्टली आप इस टॉपिक के क्वेश्चन देखेंगे तो दो ही तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या प्रूव करने वाले या इंटरवल फाइंड करने वाले। इसमें आप देखें इंटरवल भी गिवन है, कुछ प्रूव भी नहीं करना है, इंक्रीजिंग भी गिवन है। डिफरेंट इस तरह से है कि इसमें आपको एक वैल्यू फाइंड करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है ऑफ ए। तो प्रोसीड करते हैं। पहले तो यूजुअली प्रोसीड करते हैं, जैसे क्वेश्चन में कहा हुआ है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है तो इसका डेरिवेटिव पॉजिटिव होना चाहिए। तो डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, उसको पॉजिटिव लेते हैं। डेरिवेटिव आ गया 2x प्लस ए और डेरिवेटिव को मैंने पॉजिटिव ले लिया। लेकिन यहां से देखें, यहां से हमारे पास a की कुछ भी वैल्यू नहीं निकल सकती, क्योंकि x यहां पर एक वेरिएबल है। तो अगर आप a फाइंड भी करना चाहेंगे तो वो इन टर्म्स ऑफ x आएगा, मतलब सॉल्यूशन इनकम्प्लीट माना जाएगा। तो इसको करने के लिए देखते हैं और क्या करना है। अभी मैथमेटिक्स में एक बहुत फेमस सी सेइंग है कि क्वेश्चन का जो आंसर होता है वो क्वेश्चन में ही होता है। तो यहां आप देखो क्वेश्चन में दो बातें पता थी मुझे, एक तो इंक्रीजिंग पता थी, उसका तो मैंने यूज कर लिया। इंक्रीजिंग का मतलब फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो पॉजिटिव होना चाहिए। अब एक और बात जो पता है, इसका यूज करते हैं तो वो वाली बात आ जाएगी कि क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्वेश्चन में ही है। दूसरी बात है मेरे पास कि जो x की वैल्यू है वो है बिटवीन 1 and 2, और क्लोज इंटरवल होने का मतलब बोथ इंक्लूडेड, 1 भी इंक्लूडेड है और 2 भी इंक्लूडेड है। अब क्या करेंगे, छोटे छोटे चेंजेस करके इस x को f डैश x जैसा बना देंगे। मतलब इसको मैं बना दूंगा 2x प्लस ए। 2x प्लस ए कैसे बनेगा, पूरे इनइक्वालिटी को पहले 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब पहले तो बनाते हैं इसको 2x। x को 2x बनाने के लिए मैंने पूरी इनइक्वालिटी को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 एक पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मुझे और इसको कैसा बनाना है, 2x को बनाना है 2x प्लस ए, मतलब पूरी इनइक्वालिटी में a ऐड भी कर देंगे। तो अब मैंने पूरी इनइक्वालिटी में a ऐड भी कर दिया, तो क्या बन गया, ये 2 प्लस ए इज लेस देन इक्वल टू, इधर आ गया 4 प्लस ए। अब बस एक छोटी सी बात समझेंगे, उसी से सॉल्यूशन हो जाए। 2x प्लस ए, इसकी वैल्यू इन दोनों के बीच में है। 2 प्लस ए भी हो सकती है, 4 प्लस ए भी हो सकती है और इनके बीच में भी हो सकती है। तो इस बात से मुझे क्या पता चलता है कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है, इसकी मिनिमम वैल्यू है 2 प्लस ए। अगर इसकी मिनिमम वैल्यू 2 प्लस ए है तो अगर मिनिमम वैल्यू पॉजिटिव होगी तो बाकी सब तो अपने आप पॉजिटिव हो जाएगी। अगर मुझे यह पता है कि इसकी मिनिमम वैल्यू है 2 प्लस ए, सबसे छोटी वाली वैल्यू पॉजिटिव होगी तो उससे बड़ी तो और बड़ी ही होने वाली है, तो वो अपने आप पॉजिटिव हो जाएंगी। तो अब हम इस बात का यूज करेंगे, ये जो था ना 2x प्लस ए इज ग्रेटर देन 0, अच्छा इंक्रीजिंग था तो ग्रेटर देन 0 भी और इक्वल टू 0 भी। तो इसमें अब मेरे पास आ जाएगा 2 प्लस ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यहां से अगर आप a की वैल्यू निकालेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी ग्रेटर देन और इक्वल टू -2। तो अगर सिर्फ a की वैल्यू फाइंड करने को कहते हैं तो आंसर आ जाएगा
-2 से इंफिनिटी, -2 इंक्लूडेड, इंफिनिटी कभी भी इंक्लूड नहीं करते। और ये सेम क्वेश्चन कई बार इस तरह से भी पूछा जाता है, लीस्ट वैल्यू ऑफ ए। तो लीस्ट वैल्यू ऑफ ए क्या होगी, अगर -2 से शुरू हो रही है तो लीस्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, -2 हो जाएगी। तो अभी हमने इस सेशन में 3 ही क्वेश्चन किए, तीनों क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। 2 थे इंटरवल फाइंड करने वाले, और ये थर्ड क्वेश्चन जो कि बच्चों को काफी दुखी करता है, ये हमने देखा। ये बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन है, इसमें ना तो इंटरवल फाइंड करने हैं, ना इसमें कुछ इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग प्रूव करना है। ए फाइंड करना था, ए हमने फाइंड कर दिया। मुझे उम्मीद है कि इस सेशन का कंटेंट आपको पसंद आया होगा, सभी क्वेश्चन समझ आए होंगे। फिर भी उसके बाद भी अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट बता सकते हैं, मैं आपको खुद से रिप्लाई करूंगा कि जो भी आपका डाउट होगा वो हम सॉल्व करेंगे। और आपको अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।